वहाँ लिखा होगा, हाईलाइट कर लीजिए। तो फिर क्या हेडिंग है? मैकेनिज्म। फिर क्या है? ठीक है, टाइप ऑफ। फिर आगे क्या बताओ? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बेटा फिर क्या है? हाँ, ये आपको सेल्फ स्टडी करना है, इसको आप नोट करिएगा। देखिए सेल्फ स्टडी लिख लीजिए जाके घर पे। ठीक, एडजॉर्प्शन इन सोल्यूशन फेज। और बेटा जो नीचे लिखा है ना, क्या एप्लीकेशन ना, उसमें आधे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बातें हैं, आधे ज़्यादा मेटलर्जी है, आधे ज़्यादा कोलाइड की बातें हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन आपका होता चला जाएगा। समझ में आई नहीं? आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए एडजॉर्प्शन इन सोल्यूशन को नोट करिए ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एप्लीकेशन को जरूर नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ देखो लिखा फ्लोटेशन लिखा होगा, लिखा है ना। अब जब पढ़ाएंगे आपको क्या मेटलर्जी, वहाँ पे आएगा फ्लोटेशन, कंसंट्रेशन करने का मेथड है ना। फिर बेटा कोलाइड में पढ़ाएंगे, कोलाइड में चार्ज कहाँ से आता है? प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन से। कोलाइड में जो चार्ज आता है वो कहाँ से आता है? एडजॉर्प्शन से। तो ये सब बातें वहाँ लिखी होंगी। तो आप जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखें बहुत सारा यूजेस हो जाएगा। अब बताओ हेडिंग क्या है? अभी तो पढ़ने वाले नहीं हैं, आगे चलो। अरे आगे चलो, और ये आगे जाओ, और आगे जाओ। कोलाइड मिलेगा ना, चलो हेडिंग कोलाइड, कोलॉइड्स। समय यही कह रहा है कि फ्लो चार्ट बना सकते हो। बेटा अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पूरे टॉपिक की हेडिंग को हमको अरेंज कर डालना है। कान को खोल के रखना, कॉपी को ऐसे रखना। समझ में आया कि नहीं? इधर लाओ इधर। बेटा अभी नहीं मिला, तो कुछ बातें लिखवाएंगे, फिर आपको पूरा एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। ऐसे बना लीजिए, पूरे चैप्टर का पहले फ्लो चार्ट बनाओ, नहीं आपको चैप्टर इतना बोरिंग लगने लगेगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक, और आपके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता इसके अंदर। तो सबसे पहला काम एनसीईआरटी सामने और पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाया जाए। क्यों? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत भैया। डाल हेडिंग क्या? कोलॉइड। डाल दी हेडिंग, लिखो कोलाइड इज द हेक्ट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड इज द हेक्ट्रोजीनियस मिक्सचर। बेटा सॉल्यूशन याद है आपको? मैंने वहां पे बनवाया था कि दो पार्ट सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक क्या होता है? हेक्ट्रोजीनियस। तो कोलाइड इज द हेक्ट्रोजीनियस मिक्सचर formed by collide is the heterogeneous mixture formed by two component collide is the heterogeneous mixture formed by two component dispersed phase and dispersion medium। डिस्पर्स्ड फेज है, जिसको अपन शॉर्ट करके क्या बोलेंगे? डीपी। दूसरा क्या है? बेटा डिस्पर्जन मीडियम है। बेटा अपन इसको क्या बोलेंगे? डीएम। इतना समझा ना बेटा? ये डिस्पर्स फेज और कौन है? ये डिस्पर्जन मीडियम। मिला दिया। ठीक, पता बेटा क्या बन गया? कैसा मिक्सचर? हेक्ट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। क्यों बेटा? तो कोलॉइड के कितने कंपोनेंट हो गए बेटा? कौन कौन? एक का नाम है डीपी, एक का नाम है क्या? डीएम। इतना समझा बेटा? जो डीपी है, डीपी वाला पार्ट है वो माइनर है, डीएम कैसा है? मेजर है। नोट कर लो। तो कोलाइड के दो पार्ट होते हैं, डीपी और डीएम। भैया सॉल्यूशन कितने पार्ट होते हैं? दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वैसे यहाँ दो पार्ट हैं, डीपी और डीएम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम।
बेटा हो गया? ठीक है बेटा। बेटा साइज होता है, साइज बेटा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है, नोट कर लो बेटा। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक। बेटा कोलाइड का कहाँ से कहाँ होता है? 1 नैनोमीटर टू 1000। बेटा ट्रू सोल्यूशन, अगला पॉइंट लिखना है, ट्रू सोल्यूशन का 1 नैनोमीटर से लेस होता है। बेटा जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं, बेटा जो ट्रू सोल्यूशन होंगे, कोलाइड के लिए है, देख किसके लिए है? कोलाइड के लिए। बेटा जो ट्रू सोल्यूशन होंगे, ट्रू बेटा उनका जो होगा ना साइज बेटा लेस देन होगा 1 नैनोमीटर, ट्रू सोल्यूशन, ठीक। बेटा देखो सस्पेंशन लिखा होगा, बेटा लिखा है कि नहीं? पानी में रेत डाल दो, बेटा पानी में क्या डाल दीजिए आप? रेत। आपको दिखाई दे रही हो ना वो? बेटा सस्पेंशन का साइज है 1 नैनोमीटर से ग्रेटर है, लिख लो। तो सब ऊपर लिखा है पहली लाइन में सस्पेंशन, जहाँ पे कोलाइड स्टार्ट हुआ देखो वहाँ लिखा है सस्पेंशन। ऊपर की 3-4 लाइन की पढ़िए, लिखा मिल जाएगा आपको, बेटा मिला ना? तो सस्पेंशन का साइज जो है 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है, वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है। सस्पेंशन साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक। बेटा दोबारा सुन लो, कोलाइड के कितने कंपोनेंट हैं? बेटा जनरल बातें, कोलाइड कैसा है? हेक्टोजीनियस है कि नहीं? 2 पार्ट हैं, डीपी और डीएम। और कोलाइड का साइज कहाँ है? 1 नैनोमीटर से 1000। 1 से कम कर दोगे और ज्यादा कर दोगे सस्पेंशन। इतना टाइम बेटा। अब यहां देखो, एक बात और सुन लो बेटा, ये फिल्टर पेपर है बेटा, ये एसपीएम है, नाम सुना होगा क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बेटा यहां देखो, ये रहा ट्रू सोल्यूशन, चला गया दोनों से, होमोजीनियस वाला सोल्यूशन, पानी चीनी डाल के पास करा दो, ठीक। बेटा इसके बाद ये रहा कोलॉइड। अब समझे बात को? एसपीएम से पास, बेटा फिर आ गया कौन? सस्पेंशन। बेटा जो सस्पेंशन है, बेटा सस्पेंशन ना वो पास ही नहीं करेगा दोनों से, क्लियर है? नोट कर लो बेटा। तो कोलाइड कहाँ से पास कर जाता है? फिल्टर पेपर से। कहाँ से पास नहीं कर पाता है? एसपीएम से, नोट कर लो। और सस्पेंशन दोनों से पास नहीं करता। यही सब बातों ने लिख रखा और कुछ नहीं लिखा है। आज सारे लोग पढ़ कम पाएंगे, हम लोग सिर्फ फ्लो चार्ट को तैयार करेंगे पूरा भी। बेटा ना क्लियर हुआ ना? कोलाइड बेटा कौन है? हेक्टरोजीनियस मिक्सचर है। कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है, एक का नाम डीपी, एक का नाम क्या है? डीएम है। बेटा एक का नाम डीपी, एक का नाम क्या है? डीएम है। अब बेटा जो डीपी और डीएम है, जो डीपी और क्या है? डीएम है, इसमें डीपी क्या है? माइनर है, डीएम कैसा है? मेजर है। कोलाइड का साइज कहाँ जाता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और ये कहाँ से नहीं पास हो सकता? एसपीएम से। इतना समझ में आया? चलो बेटा आप देखो, आपको हम पहले पूरी हेडिंग लिखवाने वाले हैं। तो बेटा नंबर 1 आप लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। बेटा पहले क्लासिफिकेशन करेंगे कोलाइड का, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अभी हम इसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ हेडिंग लिखते जाएंगे हम लोग तेजी से। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। तो कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट लग जाएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट ही आप जान जाएंगे कहानी क्या है इसकी। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, तो एनसीईआरटी में 3 तरह से क्लासिफाई किया है। नंबर 1 बेसिस ऑन फिजिकल स्टेट, बेसिस ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, बेसिस ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। बात समझे कि नहीं यार? डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट के बेस पे क्या किया है? क्लासिफाई। सॉलिड है कि लिक्विड है ना? बेटा ब्रैकेट लिख दो, 8 टाइप्स, 8 तरह के बनते हैं।